नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजधानी देहरादून में भारी बारिश से चारों तरफ त्राहिमाम। सहसदारा में बादल फटा, दुकानें और होटल बहे, 10 लोगों की मौत की खबर। मौके पर रेस्क्यू टीमें तैनात। लौटते मानसून ने देहरादून में छोड़े तबाही के निशान। दून पोंटा हाईवे पर टूटा पुल, नया बना है। हरिद्वार हाईवे भी क्षतिग्रस्त, लोगों की बढ़ी परेशानी। देहरादून में बिगड़े हालातों के बीच फिर मोर्चे पर डटे सीएम धामी। आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर किया निरीक्षण। विभागीय मंत्री और अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर उठ रहे सवाल। और 18 सितंबर से होगा फिट उत्तराखंड अभियान का आगाज। फिट उत्तराखंड का पोर्टल और मोबाइल ऐप भी होगा लॉन्च। फिटनेस को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आफत की बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। शहर में कहीं बादल फटने से तबाही मची तो कहीं सड़कें और पुल बह गए, कहीं जलभराव हुआ तो कहीं बाढ़ जैसे हालातों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। और इन सब के बीच त्रासदी की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो गई। कुदरत से बरसे कहर के बीच क्या कुछ हालात राजधानी देहरादून के हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में कुदरत ने मचाई तबाही। भारी बारिश से शहर भर में हाहाकार। कहीं फटे बादल तो कहीं बह गई सड़कें। मलबे में दब गए लोगों के आशियाने। सैलाब में बह गई रोजी रोटी। बिगड़े हालातों से सहमी राजधानी। ये तस्वीरें किसी पहाड़ी इलाके की नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्र देहरादून की है, जहां कुदरत ने जमकर कहर बरपाया। जब देर रात लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब अचानक सहस्त्रधारा क्षेत्र में फटे बादल ने तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते तब तक उनके घर, मकान, दुकान, वाहन सब मलबे में दबते चले गए। यूं कहे कि एक डरावनी रात उनकी घर गृहस्थी और रोजी रोटी सब छीन ले गई। गनीमत ये रही कि समय रहते सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। उधर सहसधारा में आई आपदा के हालातों से निपटने के लिए मौके पर जिला प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग समेत तमाम रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। लेकिन कहते हैं कि कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। शहर में भारी बारिश के बीच हालात बिगड़े नजर आए और इस आपदा की चपेट में आने से खबर लिखे जाने तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई। एक तरफ बादल फटा तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर आ गए, जिनसे जुड़ी सड़कें और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा। बिगड़े हालातों के बीच शहर की कई मुख्य सड़कें और पुल बह गए, जिसमें देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रेमनगर के पास नंदा की चौकी पर राष्ट्रीय राजमार्ग, मसूरी देहरादून मार्ग, कोहलू खेत और झड़ी पानी टोल के पास सड़कें शामिल रही, जिनसे हर रोज सैकड़ों लोगों का गुजरना रहता है। मगर अब रास्ते ठप हो जाने के कारण लोगों के सामने मुसीबतें आ खड़ी हुई है। वहीं प्रेमनगर क्षेत्र में बिगड़े हालातों के बीच पौंदा स्थित देवभूमि इंस्टीट्यूट परिसर से भी एक डरावनी तस्वीर सामने आई, जहां पर इंस्टीट्यूट परिसर में जलभराव के कारण 200 छात्र छात्राएं फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची और सुरक्षित छात्रों को बाहर निकाला गया। उधर तमसा नदी भी रौद्र रूप में है। टपकेश्वर मंदिर शिवलिंग तक डूब गया। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर को खाली कराया गया। वहीं आईटी पार्क की अगर हम बात करें तो आईटी पार्क के पास भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसमें लोगों के वाहन बहते दिखाई दिए। इधर सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना के बाद डोईवाला में हालात नाजुक बने रहे। जाकर नदी के उफान के कारण रानी पोखरी और माजरी ग्रांट में पुल के ऊपर पानी बहता दिखाई दिया। उधर भारी बारिश के बीच विकास नगर में भी बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां आसा नदी के उफान की चपेट में आने से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 14 लोग बह गए, जिनमें से एक व्यक्ति को सिर्फ बचाया गया, बाकी लापता बताए जा रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप है और जिस तरह वॉल्यूम से पानी आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आम आदमी कोई लापरवाही ना दिखाए और ज़रूरत से ज़्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए।
यहाँ की जो घटना हुई जिसमें बताया गया कि 12 लोग ट्रैक्टर के माध्यम से पार करना चाहते थे और जब पानी आया तो ट्रॉली में आ गया, ट्रॉली पलटने से बहे हैं, जिसमें 6 डेड बॉडी जिनके मरने की जो खबर है और 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। 3 लोग मैं समझता हूँ अभी मिसिंग हैं। ऐसी स्थिति में कहने का ये ह्यूमन लापरवाही है। इसको आम आदमी को चाहिए कि वो ऐसे समय में कोई अतिरिक्त साहस दिखाने की बात न करे, वरना ये उसी का मैं समझता हूँ अंजाम है कि ट्रॉली पलट गई पानी की धार में। पुल टूटा है तो ये मैं समझता हूँ पुल के टूटने के कारणों की भी जांच की जाएगी। आखिर ये पुल बहुत पुराना भी नहीं है। पुल इसकी जांच करने के बाद जो जांच तथ्य आएंगे उसका तो कार्रवाई भी की जाएगी। देहरादून में बारिश के बाद उपजे हालातों को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और नदी नालों से दूर सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की है। ऐसे में हमारी भी आपसे यही अपील है कि सुरक्षित स्थानों पर रहे और पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक यात्रा से जरूर बचे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी यानी पैसे वाला डिपार्टमेंट। विभाग के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन अफसोस मजबूत काम के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए। कितनी हैरानी की बात है, देहरादून में इतनी बड़ी तबाही के बावजूद ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जागे और ना ही जिम्मेदार मंत्री की नींद टूटी। जनता की गाढ़ी कमाई से विकास के नाम पर कागज की सड़कें बनाई गई और मोम के पुल का निर्माण करवाया गया, जिसकी पोल एक रात की बारिश ने खोल कर रख दी। दून में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसने अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक की सच्चाई बयां कर डाली। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में कुदरत ने बरपाया कहर। सीएम धामी मोर्चे पर डटे, मंत्री जी पीछे क्यों हटे। देहरादून में मचती रही तबाही। पीडब्ल्यूडी विभाग के सोते रहे अधिकारी। आपदा में धुल गई सड़क। विभागीय मंत्री को नहीं पड़ता फर्क। ये ऊपर से रोड टूटी है। ये तस्वीर देखकर चौंकिएगा नहीं, ये उसी शहर की तस्वीर है जहां आप रहते हैं। देहरादून शहर के ये वही स्पॉट हैं जो कभी सैलानियों से गुलजार हुआ करते थे, लेकिन एक रात की बरसात ने सब तहस नहस कर दिया। कहीं बादल फटा तो कहीं नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इसकी चपेट में जो आया उसे अपने साथ बहा ले गया। आपदा और तबाही की खबर सुनते ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया, लेकिन जिम्मेदार विभाग के ना तो अधिकारी जागे और ना ही मंत्री। सड़कें टूटती रही, पुल ढहते गए, लेकिन मजाल है कि अधिकारियों की नींद में कोई खलल पैदा कर जाए। पीडब्ल्यूडी यानी पैसे वाला डिपार्टमेंट, जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन मजबूत काम के लिए नहीं बल्कि अपनी जेब भरने के लिए। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसकी जिम्मेदारी है प्रदेश में विकास कार्य करवाने की, सड़क, पुल, बिल्डिंग के मेंटेनेंस की, लेकिन इन्हें क्या निर्माण और मरम्मत के नाम पर जेबें तो पहले ही गर्म हो चुकी हैं। अब ना तो सड़कों के टूटने से इन्हें कोई फर्क पड़ता है और ना ही पुल के ढहने से। ये तस्वीर भी देख लीजिए, प्रेमनगर की ये तस्वीर है। उत्तरांचल लॉ कॉलेज के सामने मुख्य मार्ग का ये पुल जो पानी के तेज बहाव के कारण धराशायी होने के कगार पर है, लेकिन लगता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग के सचिव पंकज पांडे और मंत्री सतपाल महाराज को इस पुल के टूटने का इंतजार है। कुदरत की मार से पूरा देहरादून कराह रहा है, लेकिन मंत्री और अधिकारी मौन हैं, चुप हैं, क्योंकि इनके पास आम जनता के सवालों का जवाब तक नहीं है। मजबूत सड़कों की जगह पर कागजों की सड़कें तैयार की गई हैं और ठोस पुल की जगह मोम के पुलों का निर्माण किया गया है। आपदा के इस बीच सूबे की सियासत भी गर्मा गई है।
मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत ने पोस्ट लिखकर सत्ता पक्ष से सवाल पूछा है और तंज कसा है। उन्होंने पूछा है कि जरा सोचिए, जो सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटा, यदि वो रिस्पना क्षेत्र में फटा होता तो तबाही का क्या मंजर होता। वहीं कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने भी इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। देखिए, जो आपदा आ रही है, आपदा को रोका नहीं जा सकता है। आपदा आती है, लेकिन आपदा के बाद जो देवी आपदा प्रबंधन होना चाहिए, वो देवी आपदा प्रबंधन कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। देहरादून का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि देहरादून में बहुत ही बुरी स्थिति आज के दिन है। तमाम पुल जो है वो गिर गए हैं, गली मोहल्लों में 3-3, 4-4 फुट जो है पानी है, और आपदा प्रबंधन या स्मार्ट सिटी जो देहरादून को कह रहे थे, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। सोचकर भी हैरानी होती है कि इतने महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी ऐसे गैर जिम्मेदाराना अधिकारी और मंत्री के हाथ में सौंपी गई है। मंत्री सतपाल महाराज ने तो सोशल मीडिया से बाहर आने की जहमत तक नहीं उठाई। विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी सिर्फ एक्स हैंडल तक सिमट कर रह गई। एक पोस्ट करके मंत्री जी ने वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन मंत्री जी, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट की नहीं, बल्कि धरातल पर उतरकर काम करने की है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं टिहरी के नरेंद्र नगर में भी आसमान से बरसी आफत की बारिश ने कई गांव को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने बताया कि अतिवृष्टि के चलते क्षेत्र में बह रही नदी नाले उफान पर है। नदी नालों में मलबा आने की वजह से उनके घर, प्रतिष्ठान, खेत खलिहान सब तबाह हो गए। गांव को मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क भी क्षतिग्रस्त है। विद्युत आपूर्ति ठप है। उधर ऋषिकेश से टिहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही को भी रोक दिया गया। हालांकि प्रशासन मोर्चे पर डटा हुआ है। हमारी बस यही मांग है कि हमें जिस हिसाब से यहाँ बरसात हो रही है लगातार, ये हर साल का ये ड्रामा रहता है और प्रशासन द्वारा कोई हमारी सुरक्षा नहीं की गई है। ना ही हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है रहने के लिए। कम से कम 500 लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे वार्ड में, और कोई ना वैकल्पिक व्यवस्था है, ना ही कोई टेम्परेरी व्यवस्था, ना ही कोई परमानेंट व्यवस्था कर रहा है। हम लोगों की एक ही मांग है कि सारी जनता को एक टेम्परेरी व्यवस्था को न छोड़ देखते हुए परमानेंट कहीं पर विस्थापन किया जाए, जिससे सभी लोग जीवन जलकल उनका बना रहे। 1 महीने से लगातार बरसात हो रही है और यहाँ पर बहुत जगह नुकसान हो गया है। जैसे हमारे घर के आगे दुकान भी चली गई है और जगह जगह जो है रोड भी ब्लॉक हो गया। हमने इसके लिए कई बार PWD से भी कहा कि यहाँ नाली और जो नारदान है वो खुले चाहिए, पर इसमें कोई एक्शन नहीं करता है। में हम परेशान हैं। हम तो बार बार डर डर के जीते हैं। यहाँ जब भी किसी के पास जाओ मदद के लिए, कोई मदद हमारे लिए नहीं होती है। ना ही हमें नगर पालिका से मदद मिलती है, ना ही हमें कहीं से न आते हैं पटवारी लोग, बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर कोई कुछ नहीं करता। हमारे कमरों में दरारें आ गई, हम रात को सो भी नहीं सकते हैं, रात भर बैठे रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान से यही है कि हमें यहाँ से कहीं सुरक्षित जगह पहुँचाया जाए। वहीं मंगलवार को हल्द्वानी मंडी समिति से आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री को रवाना किया गया। इस मौके पर मंडी समिति की प्रशासक ऋचा सिंह ने बताया कि करीब 200 राशन की किट हल्द्वानी मंडी समिति से बागेश्वर के लिए भेजी गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के क्रम में मंडी परिषद की तरफ से आज बागेश्वर जनपद में जो हमारे आपदा राहत सामग्री का ये ट्रक यहाँ से रवाना किया गया है, जिसमें 200 किट है जो इन जगहों के लिए यहाँ से भेजी गई है। देखिए, जो वहाँ पर प्रशासन है उसके साथ सामंजस्य करके ये आपदा राहत सामग्री भेजी गई है, जो वहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें वितरित की जाएगी। इस किट में जो भी राशन की सामग्री है, आटा है, दाल है, चावल है, चीनी, जो भी प्रारंभिक रूप से आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनका ये किट उस रूप में तैयार किया गया है। उत्तराखंड में 18 सितंबर से फिट उत्तराखंड अभियान का आगाज होने जा रहा है। खेल विभाग की बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्य ने अभियान समेत कई अन्य योजनाओं की समीक्षा की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि फिट उत्तराखंड अभियान की तैयारी काफी दिनों से की जा रही है और 18 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर तक अलग अलग प्रतियोगिताओं के जरिए प्रदेश के हर आयु वर्ग के हजारों लाखों लोगों को इस ऐप और पोर्टल से जोड़ने के साथ ही उन्हें फिटनेस के बारे में जागरूक किया जाएगा।
वहीं हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्म दिवस पर विशेष तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए। बहुउद्देशीय शिविर का शुभारंभ सांसद अजय भट्ट ने किया और इस विशेष शिविर में सरकारी योजना, सड़क, बिजली, पानी समेत अन्य जो प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं उनको लेकर लोगों को जानकारी दी गई। इसके साथ ही कई फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। हर प्रकार की योजनाएं, चाहे ग्रामीण विकास की हो, सड़क परिवहन की हो, या हमारा फिशरी का हो, या हमारा पशुपालन विभाग का हो, कृषि विभाग हो, कोई विभाग नहीं छोड़ा है, स्वास्थ्य विभाग हो। जितनी भी हमारे योजनाएं हमारे विभागों द्वारा चलाई जाती हैं, कई लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस के दिन उन सब योजनाओं को आज बृहद तरीके से समझाया गया। जैसे कई लोगों को पता ही नहीं था 1962, हिंदी में हम 1962 बोलते हैं। 1962 मतलब याद रहेगा सबको कि चाइना वार हुआ था। वहीं रुड़की में भी तहसील दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। बता दें कि करीब 51 फरियादी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे, जिन्हें जॉइंट मजिस्ट्रेट ने जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। हमारा लगभग टोटल 51 शिकायतें आई सभी तहसील में। उसमें से हमने आज अवसर ये भी प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस के दौरान उन्होंने सभी तहसील में कितना भी लोग आए थे उनको आज एड्रेस भी किया गया कि इस महत्व तहसील दिवस का कितना महत्व है। हमारा लेवल पे तहसील का लेवल पे शिकायत था, उसमें से हमने तुरंत और तत्काल कार्रवाई करने के लिए हमने तहसील संबंधित कार्रवाई हमारा तहसीलदार और बाकी टीमों को निर्देश दिया गया। और बाकी हमारा अन्य समस्या ये भी थी कि कहाँ फसल थी और कई जांच चल रही थी, उसका कार्रवाई जल्दी करने के लिए मांग की गई है। और जल भराव का समस्या और निर्माण कार्य के स्लो पेस के ऊपर भी शिकायत। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। राजधानी देहरादून में भारी बारिश से चारों तरफ त्राहिमाम, सहसदारा में बादल फटा, दुकानें और होटल बहे, 10 लोगों की मौत की खबर, मौके पर रेस्क्यू टीमें तैनात। लौटते मानसून ने देहरादून में छोड़े तबाही के निशान, दून पोंटा हाईवे पर टूटा पुल, नया बना हरिद्वार हाईवे भी क्षतिग्रस्त, लोगों की बढ़ी परेशानी। देहरादून में बिगड़े हालातों के बीच फिर मोर्चे पर डटे सीएम धामी, आपदा प्रभावित इलाकों में जाकर किया निरीक्षण, विभागीय मंत्री और अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर उठ रहे सवाल। और 18 सितंबर से होगा फिट उत्तराखंड अभियान का आगाज, फिट उत्तराखंड का पोर्टल और मोबाइल ऐप भी होगा लॉन्च, फिटनेस को लेकर लोगों को किया जाएगा जागरूक।